क्लब में एक पुस्तक रिलीज़ हुई है हर बार की तरह अनपढ़ के नाम पे। तो जानना चाहेंगे जो सर ने वो रिलीज़ करे हैं। जैसा मैंने इस किताब को पढ़ने पर पाया कि लेखक श्री पांडे जी ने छोटी छोटी स्थितियों को पकड़ा है जो हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं। कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिनको हम आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं। पर पांडे जी ने, जैसा हमारे अध्यक्ष ने, कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि बहुत अच्छे से उनको पकड़ा है और अपने शब्दों में उकेरा है। और वो स्थितियां हमारे आसपास की हैं, आपको लगता ही हमारे साथ भी हो सकता था, ये स्थितियां हमारे साथ भी घट सकती थी। और कहीं पर व्यंग से, कहीं पर मार्मिकता से वो हमको झकझोरती ज़रूर हैं। तो ये कविता कहानी का जो संग्रह है, इसके प्रकाशन के लिए मैं लेखक को भी बधाई देता हूँ और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे। पुस्तक का शीर्षक भले ही अनपढ़ है, लेकिन यह पुस्तक पढ़े लिखों को भी रास्ता दिखाने वाली है। ये कहानियाँ जो इसमें हैं वो समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। रचनाकार अपने आसपास जो घटित होती जिन घटनाओं को देख रहा है, उन्हीं घटनाओं को शब्दबद्ध करता है। इसीलिए तमाम समाज के वे सच जो हम देख करके भी नहीं देखते हैं, वे सारी बातें इन कहानियों में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। नारी जीवन को लेकर के रचनाकार की एक बड़ी स्पष्ट दृष्टि है कि इस कहानी में जितने नारी पात्र हैं, सारे के सारे नारी पात्र अपनी समस्याओं से संघर्ष करके चुनौतियों को समाज की स्वीकार करते हैं और अपने लिए एक नए रास्ते का निर्माण करते हैं। इन कहानियों में आज चित्रित हुआ है। कुल 22 कहानियाँ और 11 लघु कथाएँ हैं और सब लगभग अलग अलग विषयों पर हैं और विविध पक्षों को ये कहानियाँ उठाने का कार्य करते। कहानी के लेखक हैं पांडे जी। वो इन कहानियों में मानव संवेदना का बहुत अच्छा चित्रण किया है उन्होंने ज्वलंत विषयों को जो आजकल हम देख रहे हैं, घटित हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, जो हमारे मन में कुलबुलाती हैं या हमें एक तरह से जिज्ञासा होती है कि ये क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को उन्होंने इन कहानियों में उठाया है। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बेचैनी सी पैदा होती है। हम चिंतन करते हैं और कहीं ठहर से जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हमें भी इसके विषय में कुछ करना चाहिए, इन्हें ये हमारे ध्यान से क्यों नहीं। और कभी-कभी ऐसा लगता है अरे ये तो हमारी ही घटना है, ये तो हमने अभी देखी थी। एक चलचित्र सा हमारी आँखों के सामने से निकलता है और हम महसूस करते हैं उन चित्र को। तो सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। जैसे एक लोकतंत्र है, उसमें इन्होंने आज की परिस्थिति, राजनीति के बारे में बहुत अच्छी बात की है। और एक गर्लफ्रेंड है और एक जगह कहते हैं कि अपनी बीवी से कि चलो मोहब्बत कर लें, और वो उनको वो झाड़ देती है। और मतलब कुछ ऐसी हैं कि जो पहले के समय था, मानव अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में इतना घिर जाता है कि उसे अपने लिए समय नहीं मिलता है। तो उन चीज़ों को भी इन्होंने बहुत बारीकी से उठाया है और बहुत अच्छी तरह से उठाया है। और आस-पास जो घटित होती है वो देखते हैं तो मुझे लगता है कि लेखक भी एक बहुत संवेदनशील आदमी है। ये भी बात हुई थी कि आपने हस्बैंड को बहुत सारी महिलाएं बेवकूफ नहीं। हाँ, इनकी पहली कहानी सीधा है साधा बोला कि अच्छा है मैं बेवकूफ़ हूँ। तो उसमें कुछ उनके ऑफ़िस में जो व्यक्ति काम करता है, जो पात्र है इस कहानी का, उसे उसका बॉस हमेशा बोलता है, "अरे तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो।" तो कई बार सोचता है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, सबसे बढ़िया बेहतर देता हूँ, फिर भी ये मुझे हर बात बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहते हैं, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो एक जिज्ञासा जागती है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं कि यार बॉस मुझे बार-बार बेवकूफ़ बोलता है। तो बोले, "हाँ, तुम बेवकूफ़ हो और मुझे शादी के पहले ही पता था।" तो बोले, "फिर तुमने शादी क्यों की?" तो वो पत्नी बोलती है, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति बेवकूफ़ रहे, पर वो सीधे-सीधे उनको बेवकूफ़ नहीं कहता। वो उन्हें कहती है, "मिट्टी के माधो हो तुम तो बड़े भोले-भाले हो। अरे तुम तो बहुत सीधे-साधे हो।" इस तरह से उन्होंने व्यंग एक कसा है उस कहानी में। तो इस तरह से बोलती है। हर महिलाएँ यही चाहती हैं कि उसका पति सीधा-साधा हो, सीधा-साधा रहे, तेज़-तर्रार हाँ। ना हो। हर महिला की इच्छा हर होती महिला है। चाहती है कि काबू में जी रहे। हाँ, तो इसमें से एक बहुत सुंदर कहानी बन पड़ी। कहानियाँ छोटी-छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक संदेश दे के जाती हैं। कहना क्या है, हम सब लेखक हैं, मैं भी एक स्वयं लेखक हूँ, तो मुझे पता है कि जब मनुष्य अधिक मनुष्य बनता है, तब वो रचनाकार बनता है। अधिक मनुष्य होने का अर्थ ये है कि वो सामान्य व्यक्ति से अधिक संवेदनशील होता है। चीज़ों को देखने की उसका दृष्टि जो है, वो सूक्ष्म हो जाती है, छोटी-छोटी घटनाओं को देखता है। रोज़ घर में जो घटनाएँ घट रही हैं, पिता-पुत्र के बीच है, पति-पत्नी के बीच है, सबके घटता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते आकार में हैं। लेके हाँ, आते वो हैं। आकार में रचनाकार पांडे जी रचनाकार उसको जीवन में लेकर उतारते हैं।
चाहे इनकी अनपढ़ कहानी हो, एक राजनीति है, लोकतंत्र है, पापा में पापा बन गया, ये सब जगह घटनाएं, जैसे बंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, आज भारत पश्चिम की तरफ देख रहा है। बच्चे कहाँ भाग के, भारत में कोई नौकरी नहीं करना चाहता, जो सक्षम हो कहाँ जाना चाहता, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चे बाहर जा रहे थे, वहीं विवाह, यहाँ विवाह नहीं करते, पिता से कहते हैं मेरा विवाह करने का मन, क्योंकि उनको यहाँ नहीं करना है, उनको वहाँ विवाह करना है। विवाह करके आएंगे और अचानक एक दिन घर पे आते हैं पत्नी के साथ, पता चला कि 2 साल का एक बच्चा भी गया है, और माँ बाप सोचते कि इसका तो मैं विवाह करना चाहते, करने के बाद बीवी तो ले आया, साथ में बच्चा भी लेकर आ गया है। ये वास्तविकता है। असली रचनाकार वो है जो अपने आस-पास, हाँ, वो रचना आपने एक जो अच्छा लेखक है या सच्चा लेखक है, उसकी समाज में समानांतर घट रही घटनाओं को अपनी कविता में, कहानी में लेकर आता है। इसीलिए वो एक बड़ा रचनाकार है कि इतिहास का बोध, इतिहास उसकी कहानी में आना चाहिए। आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद जब इनकी कहानी पढ़ें, तो लोगों को पता चले कि आज से 30 साल पहले का सामाजिक परिदृश्य कैसा था। और पांडे जी के उन कहानियों को पढ़ के आज के 30 साल पहले, 50 साल बाद जो लोग पढ़ेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि 2025 में 20 से 25 के बीच कैसा समाज था, क्या बदलाव हो रहे थे, वो इनकी कहानियों को पढ़ के आभास हो जाएगा। और यही कहानियाँ कालजयी कहानियाँ होती हैं। तो इनकी कहानियों में एक बड़े अच्छे कहानीकार की संभावना है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे जो अनपढ़ बुक प्रकाशित किए हैं ये सर है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? ओम प्रकाश पांडे। प्रकाश पांडे जी, जो ये अनपढ़ नामक ये बुक रिलीज हुई है, इन्होंने किए हैं। सर किस तरीके से आपको ऐसा लगा कि अनपढ़ नामक बुक प्रकाशित करना चाहिए और उसके अंदर कितनी आकर आपने दी, कितनी जद्दोजहद करी आपने, उसके बारे में? महात्मा गांधी से जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपके देश में तो लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। एक जब देश आज़ाद हुआ था तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोकतंत्र की अवधारणा ऐसा विदेशी समझते हैं कि उनकी देश में हुई, इंग्लैंड में हुई। महात्मा गांधी ने जवाब दिया, मेरे देश का आदमी अनपढ़ जरूर है लेकिन शिक्षित है। हमें अनपढ़ और शिक्षित में अंतर समझना चाहिए। आप देखेंगे कि जब ये आपने पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया। हाँ, आप देखेंगे जब वोट पड़ता है तो बॉम्बे के जो हाई पॉश इलाके हैं उनका वोट परसेंटेज कितना होता है, लोएस्ट, और जो स्लम है उनका वोट परसेंटेज कितना होता है, हाईएस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे वोट की कीमत, इससे पढ़ भी जानता है वो ठीक है। हाँ, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ड्राइंग रूम में बैठकर केवल नेताओं को गाली बकते रहते हैं। हाँ। उनको बदलने की, व्यवस्था बदलने का प्रयास नहीं करते। तो ये वो पुस्तक के अंदर किस तरीके से आपने ऐसा किया कि लोगों को आप आप पढ़िए। मैंने पुस्तक में, जैसे कि आप, चलो मैं पुस्तक रहता, अनपढ़ जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि जो इस गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण खुद नहीं पढ़ते। 50 साल में उसके गांव में विद्यालय नहीं खुला तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। उसके बच्चे नौकरी करने शहर में चले गए, कमाया, थोड़े पैसे हो गए, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आप मेरे साथ इस गांव में क्या रखा है, शहर चलिए। तो उसके पिता ने कहा शहर जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले विद्यालय के अभाव में मैं तो नहीं पढ़ पाया, तुमको भी नहीं पढ़ा पाया, तो एक गांव में विद्यालय खोल दो कि आज के बच्चे, उसके ऊपर है। आज के बच्चे पढ़ें। ये किस संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता सो काल पढ़े लिखे लोग। पुस्तक आपको बनाने के लिए ये सब आकार देने के लिए आप नहीं, मैं गांव का ही हूँ। गाँव गए थे। हाँ, मेरी हैं, गांव से शहर आया, ट्रांसफर होता रहा, लेकिन आसपास देखते रहे ना, हमारे पात्र तो आप भी हमारी कहानी में मिल जाओगे, पढ़ो तो। हाँ, अगर पढ़ो तो आप मेरे किसी कहानी के पात्र आप मिल जाओगे, समझे ना। तो ऐसा हम आप में पात्र लेते रहते हैं, इसमें क्या है, लोकतंत्र पढ़ो। मेरे कहानी में हमने पशुओं के माध्यम से, तो शौक कैसे हुआ कि ऐसा लोगों तक समाज तक ये अनपढ़ नामक पुस्तक? रिटायरमेंट के बाद कुछ करने को रहा नहीं, विचार तो मन में था ही, तो विचारों को व्यक्त करने के लिए मैंने कहानियाँ और कविताएं लिखने शुरू की। लोगों को पसंद आने ये से। आपकी पुस्तक पहली है या ये चौथी पुस्तक है। मैं 2 कहानी संग्रह, ये मेरी दूसरी कहानी संग्रह है।
और मैंने 2 कविता संग्रह प्रकाशित किए, आँचल और किलकारियाँ, बच्चों के लिए किलकारियाँ, बाकी आँचल। इसके पहले कहानी संग्रह थी चूड़ियाँ। आपको अगर याद हो, आप याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं। चूड़ियाँ। आज ओम प्रकाश पांडे जी द्वारा लिखित चौथी किताब का विमोचन यहाँ पे संपन्न हुआ और यह एक कहानी संग्रह है जो समाज की, हमारे आसपास की घटनाओं को लेकर के लिखी गई हैं और ये सारी घटनाएं, सारी कहानियाँ यथार्थ हैं। इसमें किसी प्रकार का कल्पना या बनावटीपन आपको नहीं मिलेगा इसको पढ़ते हुए। मुझे बड़ा सौभाग्य इस बात का मिल रहा है कि ये आर.के. पब्लिकेशन मुंबई द्वारा, समूह द्वारा प्रकाशित ये चौथी किताब है जिसका विमोचन मुंबई प्रेस क्लब में आज संपन्न हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, डॉक्टर रोहित त्रिपाठी जी, अलका पांडे जी और इस संस्था के अध्यक्ष पवन तिवारी जी के हाथों इस किताब का विमोचन संपन्न हुआ और बहुत सारे ढेर सारे अतिथिगण आए हुए थे, गणमान्य थे, बड़े साहित्य प्रेमी लोग थे और इसकी साथ में मैं ओम प्रकाश पांडे जी को पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।